हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आ चुका है आप सभी का कक्षा 12वीं का इंग्लिश का 101% रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों। आप सोचेंगे सभी फेक है, तो आप सभी को बता दूं, देख लीजिए जो ओरिजिनल पेपर होता है वह एक पेज में आता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये एकदम 101% रियल क्वेश्चन पेपर आप सत्र भी मिला सकते हो 2024, मतलब अभी का क्वेश्चन पेपर ये सभी आप सभी के पास देखने को मिल रहा है। तो बच्चों जैसे मेरे पास पेपर आया तो मैंने इन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर को नोट कर लिया है। और यह पेपर जो यूट्यूब पे डलेगा तो नहीं पता, ये किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है। यदि ये पेपर आप तक पहुंचता है तो आप बहुत ही बड़ी खुशनसीब इंसान है। तो इस वीडियो को कभी भी डिलीट होने से पहले आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये कभी भी डिलीट हो सकता है, आपको बता दूं 101% रियल क्वेश्चन पेपर है, आप इसे मिलान कर सकते हो। और बता दें बच्चों, यदि इसका आपको क्वेश्चन पेपर का आंसर और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय है बहुत कम, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ बात की जाए बच्चों, सब पेपर आपका 80 नंबर का आने वाला, समय आपके 3 घंटे के हो गए। तो पहले बता दूं बच्चों, मैं आपको पहले पूरे क्वेश्चंस बता दूंगा कहाँ पर कौन से क्वेश्चन आने वाले, फिर इसके बाद मैं आपको लास्ट में आंसर बता दूंगा, ताकि आपके जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए। और इसका आंसर तो आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपको पूछा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया है और बता दो ये पैसेज है, आई हैव ऑफ्टन थॉट्स इट कुड बी अ ब्लेसिंग इफ इज ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना बच्चों। ये बार आपके पास सामने 80 पैसेज आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। जहाँ पर मैंने इन सभी का आंसर देख लीजिए, मैंने ढूंढ के रख लिया है। तो समय बहुत कम है, इसीलिए मैं आपको खाली बता दूंगा कौन से क्वेश्चन आने वाले और कौन सा उसका सही उत्तर होगा। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन, इसमें ABCDEFGH मतलब 7 आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा फटाक से, ठीक है ना। और यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन देने को बताया गया है। नेक्स्ट बच्चों से पूछा गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यहाँ पर भी बच्चों एक आंसर पैसेज दिया गया है, जिसे बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है, मेक नोट्स इन द पॉइंट्स अबव द अबव पैसेज। बच्चों यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है, इन पैसेज का आपको क्या करना है, नोट्स तैयार करना है, नोट्स बनाना है बच्चों, ठीक है। और बच्चों यह इसमें दूसरा पूछा गया है, राइट सब टाइटल से ऑफ द पैसेज एबव। मतलब बच्चों यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है, इस पैसेज का आपको बच्चों टाइटल बनाना है, फिर इसके बाद आपको सब टाइटल्स बना के इस पर लिखना होगा, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पर से आपका स्टार्ट हो जाता है सेक्शन बी, जहाँ पर सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, यू आर द अजय पटेल ग्रुप लीडर ऑफ NSS इन जबलपुर हाई सेकेंडरी स्कूल, राइट एंड नोटिस दैट इन NSS कैंप इन ऑर्गेनाइज इन अ विलेज नियर जबलपुर द वॉलंटियर्स रिक्वायर्ड टू गिवन देयर नेम। पूछा गया कि आप का नाम अजय पटेल है और आप जबलपुर के इस स्कूल के हैं, ठीक है ना। तो आपको NCC कैंप में जाने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है बच्चों, या कि आप अथवा में लिख सकते हैं, your father has been transferred to another city, you want to sell certain household goods, design a subtitles advertisement to be published in a local newspaper। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आपको बताना है कि आपको आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है कि दूसरे शहर में हो गया, तो आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है कि आप अपने घर के कुछ सामानों को बेचना चाहते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया, राइट एप्लीकेशन द स्ट्रेटजी ऑफ MP बोर्ड ऑफ सेकेंडरी टू इशूड डुप्लीकेट मार्कशीट। बच्चों यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, और ये जो एप्लीकेशन आपको डुप्लीकेट मार्कशीट पे लिखना है, किस पे, डुप्लीकेट मार्कशीट पे आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए बच्चों इसके आगे पूछा गया है 8वें में, यू आर द प्रकाश जैन, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू कंग्रेचुलेशन हिम हर टू फॉर ऑन हिज हर ग्रैंड सक्सेस टू हाई सेकेंडरी स्कूल। मतलब बच्चों यहाँ पर आपको अपने दोस्तों को एक लेटर लिखना है, जिसमें बताना है कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे अंकों से पास हुए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, उनको एक लेटर लिख देना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, राइट है पैराग्राफ टू इम्पोर्टेंस ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट्स। बच्चों यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ में गेम का जीवन में महत्व क्या है, उसका आपको यहाँ पर बच्चों पैराग्राफ बनाकर लिखना, मतलब जिस तरह पैसेज दिया गया इसी प्रकार पैसेज की तरह आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद बच्चों 8वें में पूछा गया, यू आर द वाइटनेस ऑन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट न्यूज़पेपर। बच्चों को उसमें बोला है कि आपका जो है आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप उसके बारे में न्यूज़पेपर में एक्सीडेंट के बारे में बताएं। और यहाँ पर 3 डिटेल दिया गया है कि वेयर व्हेन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन,
पीपल वी कैन इन्वॉल्व लॉस ऑफ लाइफ ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 3 टॉपिक है, इन 3 टॉपिक के को आपको कलेक्ट करके आपको न्यूज़पेपर पे एक्सीडेंट का आर्टिकल छपाना है बताया गया है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। जहाँ पर पहला है कुड यू हैव गिव मी डॉट 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 मोर बुक्स प्लीज। यहाँ पर आपको पूछा है एनी मैनी या सम क्या यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों ही हैज़ अर्न सो इच मनी, तो आपको ये वाला क्वेश्चन बताना है कि इसमें सिंस फॉर हम कौन सा लग जाएगा। नेक्स्ट है ही हैज़ अर्न सो मच मनी डॉट 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 ही इज़ अनहैप्पी। यहाँ पर बताना आपका क्या हो सकता है एंड बट यार, ठीक है बच्चों। तो आपको पूरा इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलना है, ठीक है। तो बट लेकिन आपको पहले पूरे क्वेश्चंस को समझ लेना है ताकि आप जितने क्वेश्चन देख सको तो देख लो। क्या है कि आप वीडियो मतलब यहाँ तक देख पाए और वीडियो डिलीट हो गई तो आप गए तो काम से, इसलिए आपको पहले पूरे क्वेश्चन को नोट करना है। यदि वीडियो डिलीट भी हो जाती है तो आपके पास आंसर सीट है, तो पहले क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लो, आंसर सीट तो आपके पास टेलीग्राम में रहेगा ही रहेगा। चौथा बच्चे आई मीट अ बॉय स्टडी डॉट 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 बॉय वॉज हेल्पिंग टू ऑल, यहाँ पर ए एंदा का यूज करना है। नेक्स्ट है ही हैज़ इन्वाइटेड डॉट 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 टू हिज बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पर देयर दे ही देम क्या यूज को बताना है। नेक्स्ट बच्चे ही वॉज डार्क सो आई, यहाँ पर पूछा गया टेक टेकन टू क्या होगा बता देना है यहाँ पर, ठीक बच्चों। इसके बाद बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया बच्चों आपसे डू एज डायरेक्टेड, यहाँ पर पूछा गया है जिसमें आपको चेंज द पैसिव वॉइस करना है पहले वालों को। तो क्या है आई हैव डन माई स्कूल वर्क्स, ठीक है। इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। दूसरा बच्चों दे प्ले अ क्रिकेट मैच, इसे आपको निगेटिव वर्ड में कन्वर्ट करना है पहले बच्चों। अगला बच्चों विलेजर्स आर टू पुअर टू बाय फूड आइटम्स, वो बता देना कि इसको आपको कन्वर्ट करना सो दैट का आपको इसमें यूज करना है इस पैरा इसमें आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है एज सुन एज द पुलिस कम द थीप रन अवे, ठीक है ना। इसको आपको यूज करना है नो सूनर और देन का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों वी गो टू स्कूल एट 11:40 AM, ठीक है बच्चों। तो इसको आपको प्रश्नवाचक चिन्ह में क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगले बच्चों और कंसेप्ट मतलब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया बच्चों यहाँ पर इसे आपको रीअरेंज करना है, एक अरेंज करके बनाना है सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है आपके पास सेक्शन डी। सेक्शन डी में पूछा गया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिससे पैराग्राफ से में आपसे उससे संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको क्या करना है इस पैराग्राफ को समथिंग से समथिंग 2 से 3 बार फिर भी पढ़ ही लेना है। 2 से 3 बार यदि आप इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप इन सभी 5 क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 9 रीड द एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर बच्चों एक ऑप्शन दी आपको 4-5 लाइन की पंक्ति दी गई है। सेम इसी तरह के यहाँ पर आपको एक लेसन का पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर एक पोएम का आपको 4 लाइन दिए गए। वहाँ पर आपके पोएम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको इस पंक्ति को पढ़ना और इसका आंसर देना है, ठीक है। इसे बी में बोला गया है रीड एंड द एक्सट्रैक्ट द एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया बच्चों, पैसेज आप पढ़ लीजिए पहले पैसेज क्या है, ठीक है ना। आप गलती मत करिएगा पैसेज में, ठीक है। यहाँ पैसेज आप देख सकते हो बच्चों, ये पैसेज है, ठीक है ना। ये पैसेज को पढ़ना और इससे संबंधित 4 प्रश्न पूछे गए। ये लास्ट वाला आई थिंक क्वेश्चन ग्रामर के एक क्वेश्चन से रहते हैं आपके, तो एंटोनियम रहता है, तो आप इसको भी पढ़ लोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है बच्चा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया आपके इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, ठीक है बच्चों। इसमें आपको टोटल कोई 5 है, कितने बच्चों कोई 5 करना है, ठीक है ना। कोई 5 क्वेश्चन इसमें करने हैं, यहाँ पर टोटल 7 दिए हैं लेकिन आपको कोई 5 क्वेश्चन करना और इसके लिए आपको यहाँ पर 10 नंबर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 पूछा गया बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड ईच 3, मतलब यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 11 में 4 क्वेश्चन दिए गए, इसमें आपको लेकिन केवल 3 प्रश्नों को करना और इसके लिए आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आता है आंसर द 3 क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन दिए और इसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन को करना है, जहाँ पर एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलने वाला है, ठीक बच्चों। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको वही पूछा गया आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए, इसका आंसर आपको देना है। और 14th में भी सेम टू सेम बच्चों यही आपको क्वेश्चन दिया गया है, कर लेना है, ठीक है। 15th में भी ऐसे करना है, ठीक बच्चों। तो आई होप बच्चों
आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताए उन क्वेश्चंस की आपने अच्छे से देख लिया होगा, बिना स्किप किए अच्छे से वीडियो को पढ़ लिया होगा। अब बात आती है इसका आंसर शीट। तो बच्चे आप टेलीग्राम लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अभी हमने करंटली पीडीएफ अपलोड किया है, तो आप उस पीडीएफ को जरूर देख लीजिएगा। और बच्चों यदि आप चाहते हो कि इंग्लिश की तरह आने वाले समस्त विषयों का आपको टाइम टू टाइम लीक पेपर आपको समय समय पर मिलता रहे और आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड आपको न्यूज़ समय समय पर मिलती रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको अच्छी सूचना प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को बच्चों आपको हर बच्चा एक एक शेयर जरूर करेगा, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों की मदद हो सके। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।